जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण अगले 2.5 साल की जानकारी लेकर। अगर शनि देव से आपको कोई उम्मीद है, शनि देव की अगर कृपा आपके ऊपर बरस सकती है, शनि देव आपको अगर माला माल कर सकते हैं, आपका भाग्य उदय कर सकते हैं, तो वक्त आ गया है अगले 2.5 साल के अंदर। हां दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का भाग्य बनाने वाले एकमात्र ग्रह हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर 17 जनवरी से अगले 2.5 साल के लिए अर्थात मिड ऑफ 2025 तक आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों। और ऐसी स्थिति आज से 30 साल पहले बनी थी और अब आगे जाकर 30 साल बाद बनेगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों का भाग उदय होने का योग जो अब बनता है, इन्हें 2.5 साल में बनता है। अगर पिछले 30 साल की बात करें और आगे आने वाले 30 साल की बात करें, तो इन 60 सालों के अंदर यदि शनिदेव सबसे शुभ स्थिति में, सबसे सौभाग्यशाली स्थिति में, सबसे भाग्यशाली स्थिति में अगर आ रहे हैं, तो 17 जनवरी से आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। इसलिए थंबनेल में लिखा है कि शनिदेव खुशी से पागल हो गए हैं। और अब जो शनिदेव देना शुरू करेंगे 2.5 साल में, तो जिसको भी देंगे छप्पड़ फाड़ कर देंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, शनिदेव के मामले में, शनिदेव जब खराब होते हैं, जब भाग्य रुष्ट होता है, शनिदेव जब भाग्य को स्लो कर देते हैं या भाग्यहीन कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक सिर्फ उतना ही प्राप्त कर पाता है जितनी उसकी नेसेसिटी है। यदि संसार में सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, जो अपना जीवन पूरी मेहनत से निचोड़ देता है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही अर्जित कर पाता है जितनी नेसेसिटी है, जितनी उसको जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त करता इतनी मेहनत के बाद भी। उन लोगों के ऊपर भी शनि का प्रभाव होता है, और जब शनि भाग्यहीन बना देते हैं, तब ऐसी स्थिति बनाते हैं। और जितने भी अरबपति, खरबपति, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक, उद्योगपति, जिनके कारखाने या मिले हैं, उनकी बात करें तो उन पर भी शनि का ही प्रभाव होता है। जब शनिदेव देने को आते हैं, जब शनिदेव देते हैं, तो सारे खजाने खोल देते हैं। क्योंकि शनिदेव मशीन के, तकनीकी के, प्रौद्योगिकी के कारक है, तो कारखाने बिना मशीन, बिना तकनीकी के चलती ही नहीं है। इसलिए जहां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहां भी मशीन का इस्तेमाल होता है, वहां शनि की कृपा होगी, शनि देव की कृपा होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी सक्सेस मिलेगी। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि रंग से राजा बनाने वाली और राजा से रंग बनाने वाली शक्तियां जो है शनिदेव के पास बहुत प्रबल है। और गोचर में भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली गोचर शनिदेव का ही होता है, और किसी ग्रह का इतना प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए ही तो हम ढैया को देखते हैं, 7.5 को देखते हैं। तो अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव भाग्य उदय करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में 17 जनवरी से पहले वाली जो स्थिति है, पिछले 2.5 साल से वर्तमान स्थिति में शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके ऊपर ढैया बनी हुई है। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर होने से समस्याएं, प्रॉब्लम, दिक्कतें, काम रुकना, समय पर काम ना होना, काम का नष्ट हो जाना, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आना, नौकरी चली जाना, व्यापार का ठप हो जाना, मंदी का सामना करना, ये सारी समस्याएं पिछले 2.5 साल से
उत्पन्न कर रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव। जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई थी शनि की ढैया मिथुन राशि वाले जातकों पर, और अभी 17 जनवरी 2023 तक रहनी है। तो जितने भी लोग अभी शनि ढैया से परेशान हैं वो अब जश्न मनाना शुरू कर दें, क्योंकि आगे आने वाले 2.5 साल में शनिदेव आपका भाग्य प्रबल करने वाले हैं, आपके भाग्य का उदय करने वाले हैं। ऐसी अद्भुत स्थिति में शनिदेव आ रहे हैं। और यदि आपने भी पिछले 2.5 साल में समस्याएं फेस की है, दिक्कतें फेस की है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या आपकी नौकरी गई, क्या आपको जॉब में दिक्कतें आई, क्या आपका व्यापार ठप हुआ, क्या आपको आर्थिक नुकसान हुआ, या आपका कोई काम अटक गया जिससे नुकसान हुआ। आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि ये जो पिछले 2.5 साल है जनवरी 2020 से, ये शनि के प्रभाव के कारण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समस्याएं उत्पन्न की है। अगर आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि मिथुन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसे गलती से मिस ना करें, क्योंकि ये 2.5 साल आपके जीवन को बनाएंगे, क्योंकि पिछले 30 साल तो निकल गए हैं। अगर जिनका पिछले 30 साल पहले या 30 साल में भाग उदय नहीं हुआ, उनके भाग उदय का मौका अब आया है। और अगर ये 2.5 साल निकल गए तो अगले 30 साल तक फिर शनिदेव का इंतजार करते रहना। फिर 30 साल बाद जब आएंगे कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तब फिर आपका भाग उदय करेंगे। तो इसलिए भाग उदय का जो मौका है वो ये 2.5 साल ही है, जनवरी 2023 से। एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दे, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, हमसे ज्योतिष या परामर्श या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। प्लीज मैसेज करें। आप हमें व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हाय भी लिखेंगे, तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके, शुल्क जमा करके हमसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। एक बार कंसल्टेशन बुक हो जाएगा फिर आपकी हमारी डायरेक्ट बात होगी, ठीक है। तो अब भाग्य स्थान में आकर शनिदेव क्या करेंगे, और शनिदेव की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। दृष्टियां क्या करेंगी, अब इन सब की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर शनिदेव हम सूत्र लगाना शुरू कर दें तो शनिदेव का पहला सूत्र तो यही है कि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। लेकिन शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह भी हैं। तो अब इन 2.5 साल में धीरे धीरे आपका भाग उदय करेंगे। ऐसा नहीं कि 17 जनवरी से एकदम भाग उदय हो जाएगा। हाँ, जिनकी किस्मत में, जिनकी जन्म कुंडली में लिखा है उनका हो भी जाएगा, लेकिन यहां पर शनिदेव धीरे धीरे आपका भाग उदय करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी जीवन की अड़चनें, रुकावटें, परेशानियां दूर होने लगेंगी, क्योंकि भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य की वृद्धि करेंगे। और 2.5 साल के अंदर आपका भाग्य इस तरह से जागृत कर देंगे कि फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हम क्यों कह रहे हैं कि ये 2.5 साल में आपका भाग्य पूर्णतः जागृत हो पाएगा, ये इसलिए क्योंकि शनिदेव यहां पर अष्टम का प्रभाव भी लिए हुए हैं। अष्टम की जो एनर्जी है वो साइन वेव में एनर्जी होती है। साइन वेव जो होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि अष्टम का स्वामी जब भाग्य स्थान में आ गया तो भाग्य में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। भाग उदय तो होगा, भाग आपका सपोर्ट तो करेगा, भाग आपका जागृत तो होगा, लेकिन कभी कभी धोखा भी देगा। मतलब एक समय तो ऐसा आएगा जब आप टॉप पोजीशन पर, एक समय ऐसा आएगा जब आपको थोड़ी समस्याएं भी आएंगी। इस तरह के उतार चढ़ाव आपको इन 2-2.5 साल में भाग्य के द्वारा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह जिस स्थान में बैठता है उसके एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है, सडन बदलाव लेकर आता है, सडन उतार चढ़ाव लेकर आता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो अष्टम भाव का स्वामी भी है यहां पर शनि, भाग्य स्थान में बैठा है। भाग्य वृद्धि तो करेगा, लेकिन आप ये सोचे कंसिस्टेंटली, हमेशा कंटिन्यू
आपका भाग आपका साथ दे तो वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। भाग्य साथ तो देगा, काम कुछ रुकेंगे, कुछ बनेंगे, अप एंड डाउन जीवन में आएंगे, लेकिन कोई काम रुकेगा नहीं, कोई काम रुकेगा नहीं। ये सबसे बड़ी स्थिति यहां पर शनिदेव इन 2.5 सालों में उत्पन्न करेंगे। अब दूसरी बात ये देखें कि शनिदेव अष्टम भाव की एनर्जी लेकर तो बहुत योग कारक हो गए। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह भाग्यस्थान में बैठ गया, तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ काम जो व्यक्ति करता है उनके बारे न्यारी करेंगे। अब अष्टम भाव का काम क्या होता है? अष्टम भाव को ज्योतिष में अच्छा भाव नहीं कहा गया। हम यहां पर डार्कनेस में, मतलब अंधेरे में या छुपकर जो काम किए जाते हैं उस एनर्जी को देखते हैं। तो अंधेरे में कौन लोग एक्टिव होते हैं? चोर, उचक्के, गुंडागर्दी करने वाले लोग, गलत संगत वाले, गलत लोग, गलत काम करने वाले लोग, ये लोग होते हैं। अब इन लोगों से जुड़ा हुआ जो भी काम है, जो भी व्यापार है या जो भी नौकरी है, उनके लिए शनि सबसे ज्यादा योगकारक स्थिति बनाएंगे। तो गुंडागर्दी, चोर, उचक्के, बदमाशों का सामना कौन करता है सबसे ज्यादा? पुलिस करती है। तो पुलिस विभाग से जो लोग जुड़े हैं, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी, डिफेंस, इनसे जो भी जुड़ा हुआ है उनके लिए शनि महायोग कारक स्थिति में, योग कारक नहीं महायोग कारक स्थिति में है। 2.5 साल के लिए पूर्णतः आपका भाग्य चमकाने वाला काम कर रहे हैं। दूसरा, वकील लोग भी तो या तो किसी के पक्ष में लड़ेंगे या किसी के विरुद्ध में लड़ेंगे। ठीक है, मतलब या तो गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति या गलत व्यक्ति या तो उनके पक्ष में होगा या उनके विरुद्ध में होगा। तो इसलिए वकील या जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी यह महायोग कारक स्थिति होगी। शनि खुद न्यायाधीश है, न्याय के कारक ग्रह है और लॉ कानून के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो दृढ़ता से यहां पर लॉ को, कानून को फॉलो करवाएंगे और जो लोग इस जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनके लिए महायोग कारक या उनके भाग्य को उदय करने वाली स्थिति बन जाएगी। तीसरा, डॉक्टर लोग बीमारियों से लड़ते हैं। वो बीमारियां भी तो बुरा है, मतलब शरीर के अंदर जो बीमारी, छुपी हुई बीमारी, उनका पता लगाते हैं, उनसे लड़ते हैं। और जो लोग चिकित्सक हैं, सर्जरी करते हैं, उनके लिए महायोग कारक स्थिति शनिदेव इस 2.5 साल में बना रहे हैं। मतलब इन सब लोगों की बल्ले बल्ले होनी है। ठीक है। चौथा, माइनिंग से जुड़ा हुआ काम, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम अगर कोई व्यक्ति करता है, जैसे पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केमिकल पदार्थ, धातु और किसान, मतलब खेतीबाड़ी, मतलब जो चीज जमीन के नीचे से निकलती है उससे जुड़ा हुआ काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, गैस वगैरह, ऑयल जो भी है, उसके लिए महायोग कारक स्थिति शनिदेव बना रहे हैं 2.5 सालों में। काया पलट कर देंगे। आपका व्यापार, आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। उससे भी शानदार स्थिति अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए, यदि मिथुन राशि वाले जातक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं या उसमें दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए सभी शास्त्रों को समझना, पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपका भाग्य प्रबलता से साथ देगा। और जो लोग धार्मिक ग्रंथों को, पौराणिक कथाओं को समझना चाहते हैं, वेदों को जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल साइड से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए शनि बहुत महायोग कारक स्थिति में है। क्योंकि शनि वैराग का कारक है, धर्म स्थान में बैठा है, शास्त्रों का, ग्रंथों का अद्भुत ज्ञान देगा और डीप नॉलेज देगा, अद्भुत नॉलेज देगा, जिससे आप बहुत बड़ी ख्याति, सक्सेस और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, शनिदेव रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग खोजबीन करते हैं, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए महायोग कारक स्थिति है। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ाई करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, अगर वो
किसी भी चीज की डेप्थ में, गहराई में, रूट कॉस्ट को पता कर कर किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, R&D से जुड़े हुए हैं, बिजनेस में पता करना चाहते हैं कि कहां पर सफलता है, अगर आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके लिए महायोग कारक स्थिति शनिदेव बनाएंगे और तगड़ा भाग्योदय करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप अष्टम भाव की एनर्जी से नहीं जुड़े तो, अच्छा अष्टम भाव की एक एनर्जी और है, यहां पर मृत्यु के बाद प्राप्त धन या दुख के बाद प्राप्त धन से भी शनिदेव लाभ देते हैं या वहां से भी भाग्योदय करते हैं। अर्थात इंश्योरेंस, LIC, वसीयत से प्राप्त धन, दूसरों का धन, उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल पक्ष से मिले हुए धन से भी आपका भाग्योदय करने का काम यहां पर शनिदेव करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अष्टम भाव की एनर्जी से नहीं जुड़े तो शनिदेव यहां पर भाग्य पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, आपका भाग्य प्रभावित तभी होगा, जो मैंने बताया ना साइन वेव में चलता है, उसमें अप एंड डाउन आएंगे। अप एंड डाउन तभी आएंगे जब आप उस गलत एनर्जी का सामना करेंगे। अर्थात अष्टम भाव के लोग जो गलत लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, बदमाश लोग हैं, यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, यदि आप पुलिस वाले नहीं है, आप आर्मी में नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, तो वकील नहीं है, तो आम आदमी के लिए बदमाशों का सामना करना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो यदि आपको किसी कारणवश अपने व्यवसाय से, अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्म के द्वारा गलत लोगों का सामना करना पड़ा, तो आपके भाग्य में बदलाव आएगा। कहने का तात्पर्य यह है, आपके भाग्य में उतार चढ़ाव तभी आएंगे जब आप गलत लोगों की संगत में आ जाएं, जब आप गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। और या आप मतलब जो विभाग मैंने बोले उनसे नहीं जुड़े हैं और आपकी सोगत, आपकी संगत गलत लोगों के साथ है, आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, आप लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, गुंडागर्दी आदि में इन्वॉल्व है या उन लोगों के साथ इन्वॉल्व है, नहीं भी करते लेकिन उन लोगों के साथ इन्वॉल्व है, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खोएगी, आपको लीगल समस्याएं भी आ सकती हैं, आपका भाग्य अवरुद्ध भी होगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे आप अपना मान सम्मान भी खोएंगे। तो यदि आप एक सिंपल व्यक्ति है, एक आम आदमी है जिसको अपने काम से मतलब होता है, वो गलत लोगों की सोबत में तो बिल्कुल न रहे इन 2.5 साल में, वरना भाग्य में उतार चढ़ाव आ जाएंगे। आप ना चाहते हुए भी किसी कंट्रोवर्सी में, किसी स्कैंडल में, किसी जालसाजी में, किसी धोखाधड़ी में फंस जाएंगे यदि आप गलत लोगों के साथ हैं तो। इस कारण आपके भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, अन्यथा शनिदेव आपके भाग्य को प्रबल करते हैं। 2.5 साल में आपके भाग्य को जागृत करते हैं, एक्टिव करते हैं, जिससे आपका कोई काम रुकेगा ही नहीं, सिर्फ एक कंडीशन में रुकेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आप गलत काम में इन्वॉल्व है, गलत लोगों की संगत में है, तभी आपके भाग्य में अवरोध आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना तो आपके भाग्य को इन 60 साल के अंदर जगाने वाला काम शनिदेव कर रहे हैं। और जो काम आपके रुके हैं, अटके हैं, पिछले 2.5 साल से जो आप परेशानी झेल रहे हैं ढैया के कारण, उससे निजात मिलेगी और आपके सारे रुके अटके काम अब पूरे होने लगेंगे, क्योंकि भाग्य प्रबल होने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। शनि की दृष्टि को तो घातक कहा गया है, क्योंकि शनिदेव जहां देखते हैं उसका क्षय करते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टि है, एक दृष्टि तीसरे भाव पर है, एक दृष्टि 11वें भाव पर है, एक तीसरे भाव पर है और एक छठे भाव पर है। तीसरी दृष्टि जो 11वें भाव पर है, ये मेष राशि में है। तो और 7वीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर है वो सिंह राशि में है। ये दोनों भाव जो होते हैं वो निकटतम व्यक्तियों के होते हैं, दोस्तों के होते हैं, साथियों के होते हैं, आपके छोटे और बड़े भाई बंधुओं के होते हैं, आपके सिबलिंग के होते हैं। तो एक तो आपके आवेग के कारण आप, क्योंकि देखिए जो यहां पर जो राशि है वो मंगल की है, मंगल आवेश है, मंगल गुस्सा है, मंगल उतावलापन है, जल्दबाजी है।
ये एनर्जी शनि की एनर्जी से कभी भी मेल नहीं खाती। मंगल की एनर्जी शनि की एनर्जी से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए जब शनि देव मंगल की राशि को देखेंगे तो जो काम आप अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ उतावलेपन, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे करेंगे, वहीं से शनिदेव आपको स्ट्रेस दे देंगे, प्रॉब्लम दे देंगे, आपके काम को बिगाड़ देंगे। आपका काम तभी बनेगा जब आप शनि की एनर्जी को पकड़ेंगे। अर्थात आप अगर कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो भी काम करें वो प्लानिंग के साथ करें, स्ट्रक्चर के साथ करें, सोच समझ कर करें, प्रैक्टिकल होकर करें। उतावलेपन जल्दबाजी में करेंगे तो आपके लिए वो स्थिति बनेगी कि फिर पछतावे का हो गए जब चिड़िया चिग गई खेत। और अक्टूबर तक तो राहु देव यहां पर बैठे हैं मेष राशि में। तो ऐसी स्थिति में लोभ लालच के कारण आप जो भी काम जुगाड़ लगाकर जल्दबाजी में उतावलेपन में करेंगे, शनिदेव वहीं पर ठप्पा लगा देंगे, वहीं पर आपके भाग्य को ब्लॉक कर देंगे और वो काम आपका बनेगा नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। और जितना आप प्लानिंग के साथ प्रैक्टिकल होकर करेंगे उतने ही लाभ दे देंगे, उतनी ही आपको उपलब्धियां मिल जाएंगी, उतनी आपको सक्सेस मिल जाएगी। फिर कोई ऑब्स्टिकल, फिर कोई परेशानी भाई बंधुओं, दोस्तों, यारों और उपलब्धियों के मामले में नहीं रहेगी। एनर्जी को नहीं समझेंगे, एनर्जी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कोई भी रेमेडीज कर लें आप, शनि कितने भी योग कारक हो जाए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, शनि की देव की जो 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, तो आप जितना दिखावा करेंगे, शो ऑफ करेंगे अपनी यात्राओं को लेकर, अपने नेटवर्क को लेकर, अपनी सोशल गैदरिंग को लेकर, उतना ही स्ट्रेस, उतना ही तनाव, उतनी ही प्रॉब्लम शनिदेव आपके नेटवर्क, आपकी सोशल गैदरिंग, आपके सर्कल से आपको देने लगेंगे या उसकी जिम्मेदारी दे देंगे। शनि का काम तो है जिम्मेदारी देना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। और शनि देव की जो 10वीं दृष्टि छठे भाव पर है, तो ये तीसरा और छठा भाव मिलकर आपके अधीनस्थ कर्मचारियों, आपके नौकर चाकरों से आपको समस्या देने लगेगा। आप जितना लेजी हो जाएंगे, जितना नौकर चाकरों पर निर्भर हो जाएंगे, जितना आप जुल्म करने लगेंगे नौकर चाकरों पर, उतना ही शनिदेव आपके ऊपर ब्लॉकेज लगाने लगेंगे, भाग्य को ब्लॉक करने लगेंगे। और जितना आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने नौकर चाकरों का हक उन्हें देंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनको सहयोग देंगे, उतना ही शनिदेव योग कारक आपको रिजल्ट देने लगेंगे, आपका भाग वृद्धि करने लगेंगे। छठा भाव पेट्स का भी होता है, पालतू जानवर का भी होता है, उसकी भी अगर सेवा करेंगे तो शनिदेव यहां पर योग कारक स्थिति देंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है, ये आपको शत्रुहंता जरूर बनाएगी। अगर आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी अगर आपको परेशान करते हैं तो शनिदेव उनका नाश जरूर करेंगे। इन 2.5 साल में आप कंपटीशन में जरूर विजय प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में आप हार नहीं मानेंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको जरूर लंबी सफलताएं मिलेंगी। कॉम्पिटिटर अपने आप आपसे पीछे हटने लगेंगे या आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर पाएंगे, तो ये जरूर लाभ दे रहे हैं। लेकिन शनि रोग कारक भी है, अष्टमेश भी है, तो रोग के कारण आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं, बीमारी के कारण आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर है, उनके लिए दीर्घकालीन रोग देने लगेंगे। शनि दीर्घकालीन रोग के कारक है, और ऐसे रोग जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जो एक बार बॉडी में आ जाए और फिर उनका जाना मुश्किल होता है, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, जॉइंट पेन हुए, मतलब घुटनों का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, ऐसी चीजों से समस्याएं देने लगेंगे और ये लंबी चलेगी। ऐसी स्थिति भी बनाने की संभावना शनिदेव बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक्टिव रहना है, फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना है, वरना आपका बीमारियां आपके शत्रु बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन
स्थान में है, भाग्येश भी है, तो ये बात भी सही है कि बीमारियों से आप बाहर भी निकल आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ऑब्स्टिकल का काम करेंगी, आपके लिए ब्लॉकेज का काम करेंगी, नहीं, परेशानियां देंगी, लेकिन आप उनसे उभरेंगे भी, बाहर भी निकलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव आपका भाग्य उदय तो कर रहे हैं, लेकिन आपका भाग्य और भी ज्यादा आपका साथ देगा यदि आप अपने सोच में प्रैक्टिकलिटी ले आएंगे, अपनी सोच में प्लानिंग ले आएंगे, अपनी सोच में धैर्य ले आएंगे, पेशेंस ले आएंगे। एक आप जल्दबाजी, उतावलापन, शो ऑफ, फालतू की चीजों से बचेंगे तो शनि की दृष्टि भी योग कारक होगी। गलत लोगों की संगत से बचेंगे तो शनि आपके लिए महायोग कारक स्थिति में है। आपका भाग उदय करके आपकी काया पलट कर सकते हैं इन 2.5 साल में, रंग से राजा बना सकते हैं। ये स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। बाकी मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्म जब तक पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा, जब तक आपके पुण्य कर्म पाप कर्म से ज्यादा नहीं होंगे, तब तक आपकी परेशानियां जीवन से खत्म नहीं होंगी। आप जाने अनजाने में पिछले पता नहीं कितने जन्मों से पाप कर्मों का बोझा लेकर चले आ रहे हैं, और इस जन्म में भी, कलयुग में भी आप जिस तरह के कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं जिसमें झूठ बोलना पड़ता है, 50 काम होते हैं, उससे भी जाने अनजाने में अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहे हैं और पुण्य कर्मों को अपनी आदत में नहीं लाए हैं। तो इससे क्या होता है, पाप कर्म का बोझा बढ़ता जाता है, और जब पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्म कम होते हैं, तो प्रॉब्लम जीवन में आएगी ही आएगी। इसलिए अपनी आदत में डालें कि आप पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। जब आपके पुण्य कर्म पाप कर्म से ज्यादा हो जाएंगे तो पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा और आपके जीवन की सारी तकलीफें, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए आप सेवा, दया, धार्मिक कार्यों से, पूजा पाठ से, सामाजिक कार्यों से जुड़े, लोगों की मदद करें, लोगों का भला सोचें। और एक तरीका यह भी है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी लगती है जो समाज का, लोगों का, किसी एक व्यक्ति का भला कर सकती है, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो बैठे बैठे पुण्य कर्म कमाने का तरीका है। अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से एक व्यक्ति का भी लाभ होता है तो आप लोगों को शेयर करें। उसका अगर लाभ होगा तो आपके भी पुण्य कर्म बढ़ेंगे और आपके पाप कर्मों का क्षय होगा। तो आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलती है जो समाज का, सोसाइटी का भला कर सकती है, उसको आप शेयर करें। ये बैठे बैठे आपके पुण्य कर्म बढ़ा रहे हैं। बाकी तो आप दान पुण्य धर्म के कार्य से जुड़े ही, ठीक है। फिर भी अगर आपको समस्या है तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर कर छोटे छोटे उपायों को कर कर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।